नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बुधवार व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बुधवार व्रत का महत्व बताएंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। बुधवार का व्रत बुध ग्रह को शांत करने के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ज्ञान, कार्य, बुद्धि, व्यापार आदि में प्रगति के लिए बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन कई जगह बुध देव के साथ भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है। बुधवार का व्रत करने से जीवन सुख, शांति और धन धान से भरा रहता है। इसके अलावा लक्ष्मी जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए अब आपको बताते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना अच्छा माना जाता है। बुधवार को प्रातः सभी कार्यों से निर्वृत हो स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं। भगवान बुद्ध की पूजा करें। व्रत करने वाले जातक को हरे रंग की माला या वस्त्रों का अवश्य धारण करने चाहिए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा न होने पर भगवान शंकर की मूर्ति या भगवान गणेश की पूजा भी की जा सकती है। पूरे दिन व्रत कर शाम के समय फिर से पूजा कर एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान देना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या हरी वस्तुओं से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं बुधवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आव भगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य करने के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोच कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शकल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो वह पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धर कर यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए आ धमके हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इसमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर
भगवान बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा है, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष में आए हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे किसी तरह का दोष नहीं लगता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा का विधान भी है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा बुधवार की। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।